SC ST OBC अल्पसंख्यक मोर्चा का सहयोग से जो है एक तरीके से मोर्चा का आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है कि आरएसएस की प्रयोगशाला से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं, कभी ओबीसी की आरक्षण की बात नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब के अंदर अन्य अत्याचार बढ़ा है। राम भद्राचार्य उनकी क्या भाषा है, वो वंडरफुल कह रहे हैं महिलाओं को मनोरंजन का साधन क्यों है, शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। एक बार यही बिगुल 2018 में फूका था हम लोगों ने, तो सरकार बदली थी। अब यही बिल्कुल 28 में फूकेंगे, सरकार भी बदलेगी। दशहरा मैदान BHEL क्षेत्र में ये एक दशहरा मैदान है जहां पर आज राजधानी भोपाल में आज जो है तमाम जो है कि सैकड़ों की संख्या में आप यहाँ पर कार्यकर्ता देख सकते हैं जो कि SC ST OBC अल्पसंख्यक मोर्चा का सहयोग से जो है एक तरीके से मोर्चा का आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। 7 मांगों को लेकर ये प्रदर्शन आज राजधानी भोपाल में हो रहा है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है IAS संतोष वर्मा, जिनको लेकर तमाम अभी सियासत चल रही है। राजधानी भोपाल में ही पूरे मध्य प्रदेश में अभी ब्राह्मण समाज भी उनके पीछे पड़ी है और बड़े बड़े जो सांसद विधायक हैं वो भी उनके पीछे पड़े हैं। उनका कहना है कि संतोष वर्मा को निलंबित कर देना चाहिए। उन्हीं को लेकर आज संयुक्त मोर्चा उनके लिए खड़ा हुआ है और राजधानी भोपाल में सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं, चारों ओर यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे कार्यकर्ता मेरे पीछे हैं और ये स्टेज है। अभी मैं कुछ कार्यकर्ताओं से यहाँ पे बात करूंगा कि उनका क्या कुछ कहना है इस चीज को लेकर। ये क्या लगता है, जैसे हम देख रहे हैं नीला और पीला गमछा, क्या संदेश पहुंचा पाएगा सरकार तक, सरकार के कानों तक आवाज पहुंच पाएगी? बिल्कुल, हमारा ये गमछा और नीला गमछा ही काफी है सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए। बोलने की जरूरत नहीं है, आज सरकार देख चुकी होगी किस प्रकार से यहाँ पे गांव-गांव से निकले हुए जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं और ये एक किस मांग के लिए आए हैं, हक अधिकारों की मांग के लिए। वो जल्द से जल्द जमीन बचाने के लिए, 5 अनुसूची को लागू करवाने के लिए, पैसा एक्ट को लागू करवाने के लिए आए हैं। यहाँ पर किसान आए हुए, किसान अपने फसलों का दाम चाहते हैं, इसलिए किसान आए हुए हैं। तो आप देखिए कि युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। उनके सिर पर एक ही ओंकार है, संविधान की रक्षा हम करेंगे, आरक्षण को हम लोग बचाएंगे और आरक्षण को खत्म करने वाले मनवादी लोगों को मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। CM मोहन यादव खुद OBC से आते हैं और OBC के साथ अगर इतना गलत होगा और ये ऐसे अत्याचार होंगे तो कैसे कुछ देखिए, वो OBC समाज से जरूर आते हैं लेकिन उन्होंने पट्टा किसी और का डाला हुआ है, वो ब्राह्मणवाद का पट्टा डालकर घूम रहे हैं। अगर वाकई में OBC समाज के मोहन यादव जी है यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो मोहन यादव जी को कर्ज उतारना चाहिए। समाज का जिस समाज में पैदा हुए हैं कर देना चाहिए कि OBC समाज की 52% जनसंख्या अगर मध्य प्रदेश में है तो एक साथ एक बार में वो आदेश निकाल देंगे 52% आरक्षण यहाँ पर मध्य प्रदेश के OBC समाज को दिया जाएगा। तब हम लोग मानेंगे कि वो समाज के हितैषी है, अभी पार्टी के हितैषी है, पार्टी के तहत काम कर रहे हैं। हम लोग पार्टी वाले लोगों को नहीं मानते हैं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा, दोनों ही नहीं। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग को सताया है, उनके हक अधिकारों को लेने से रोका है, इसके खिलाफ भी जन सैलाब उमड़ कर आया है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के लोग नहीं है, ये अपने पैसों से आए हुए लोग। आप देखिए कितना ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है, क्यों भरा हुआ है? वो इसीलिए भरा हुआ है कि वो कांग्रेस भाजपा को नकार चुके हैं, अब वो झंडा और डंडा मजबूत करने के लिए झंडा ले रहा है। अगर अभी भी सुनवाई नहीं होती तो आगे और क्या देखने को? देखिए आगे हम लोग अभी और भी बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे ज्यादा और हम लोग दिल्ली में भी आंदोलन करेंगे। हमारे पास आंदोलन करने के लिए पर्याप्त समय है, जगह है, सब कुछ है और हमारे पास संख्या बल भी है और हम लोग को ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये कोई संघर्ष आज का नहीं है, संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, लेकिन संघर्ष की लड़ाई का अंतिम मौके तक, अंतिम समय तक और हक अधिकार दिलाने के परिणाम तक जयश लेकर जाएगा। मैं OBC महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव है। मैं आपके चैनल को सबसे पहले तो बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ, समाज का आईना है। मोहन यादव जी RSS की प्रयोगशाला से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं, कभी OBC की आरक्षण की बात नहीं कर सकते। एक बार बीच में हमको बुला के मीटिंग की, बोले आरक्षण देने वाले हैं, देंगे और 2 महीने बाद हमें साइन उनको बुला के RSS ने करा दिया, अब नहीं बोल रहे। मैं आज 18 जनवरी 2026 को भोपाल के बेल दशहरा मैदान से मैं मांग करना चाहता हूँ, डॉक्टर मोहन यादव जी आप OBC के हैं, यादव समाज कम्युनिटी से आते हैं, 13% होल्ड है, 70,000 बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। SC ST OBC पे लगातार अन्य अत्याचार हो रहा है। किसान वर्ग जो OBC का कृषक है उसको फसलों का दाम नहीं मिल रहा है।
आपसे अडानी अंबानी इन्होंने पूरी गुजरात लॉबी के लिए काम कर रहे हैं, धंधा सेठों के लिए आप काम कर रहे हैं। यहाँ समाज में जो पिछड़ा दलित आदिवासी 90% मर गए, उसके मुद्दों पर कोई काम नहीं हो रहा। और जो 40 ओबीसी के विधायक हैं और SC/ST के जो 80 विधायक है, 120 विधायक जो बने SC/ST सारे गुलाम है, या तो कांग्रेस में या भाजपा में। जैसे हमारे लोकल भाई जी ने बताया, ये पार्टियों के एजेंट दलाल हैं जो सत्ता में पहुंच गए, विधायक बन गए, इनको जनता के मुद्दे से कोई काम नहीं। हम अब सत्ता के लिए 2028 में संघर्ष करेंगे और ऐसी ताकतें जो गुजरात से चल रही हैं, धन्ना सेठों के सारे पर प्रदेश की कोयला खदान है, प्रदेश का हीरा, प्रदेश का सोना, टेक्निकल लोहा, मध्य प्रदेश का पूरा दूध गुजरातियों को दिया जा रहा है। और 100 आदमी अमित शाह के भोपाल में रेड वाले हैं जो तय करते हैं कि जिले में कलेक्टर कौन बनेगा। अमित शाह के आदमी करते हैं। भोपाल में जो मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव जैन है, वो अमित शाह का आदमी है। पूरे मध्य प्रदेश को गुजरात लॉबी लूट के ले जा रही है। ये हम लुटते पिटते कुटते हमारे प्रदेश को नहीं देखेंगे। हम सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे। ऐसे नेताओं का हम सामाजिक बहिष्कार करते हैं। हमारा जन आंदोलन खड़ा होगा। SC/ST OBC एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एडवोकेट विश्वजीत जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप यहाँ भोपाल में आए हुए हैं, राजधानी में है। यहाँ जन आक्रोश, सैकड़ों में जन आक्रोश यहाँ आया हुआ है संतोष वर्मा जी को न्याय दिलाने के लिए। क्या लग रहा है जो संतोष वर्मा जी के खिलाफ तमाम जो पार्टियां हैं या संगठन है वो एक तरीके से विरोध कर रहे हैं, उस पर? देखिए, संतोष वर्मा जी के समर्थन में आज लोग हजारों की तादाद में एकत्रित हुए भोपाल की धरती पर। इस देश में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए, OBC SC/ST के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के विचार को स्थापित करने के लिए और बाबा साहब की जो समता मूलक समाज की जो विचार है, उस विचार को स्थापित करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और संतोष वर्मा जी के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की गई और उनको पद से हटाने का काम किया गया है। उनके खिलाफ जो है दिल्ली भी पत्राचार मध्य प्रदेश सरकार ने किया। चुनिंदा लोगों के कहने पर, चुनिंदा लोगों के दबाव में जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग थे, जो संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब को नहीं मानते, सामाजिक न्याय को नहीं मानते, उनके कहने पर जो किया गया। और आज उस कार्रवाई के खिलाफ संतोष वर्मा जी के समर्थन में हम जहाँ एकत्रित हुए हैं और लगभग 50,000 से ज्यादा लोग जहाँ एकत्रित हुए हैं और एक होकर जो कह रहे हैं, एक मत होकर जो कह रहे हैं कि संतोष वर्मा जी की बहाली होना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए। वो संतोष वर्मा जी ने जो भी कहा, वो सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए कहा। जो जातिगत व्यवस्था है विराजमान है देश के अंदर, और जातिगत व्यवस्था के खात्मे के लिए कहा। ये जरूरी है कि जातिगत व्यवस्था अगर खत्म करनी है तो जो जाति है उनको आपस में जुड़ना होगा, रोटी बेटी का व्यवहार करना होगा और आपस में रिश्तेदारी करनी होगी, तब हम इस जातिवादी व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं और इस देश में समानता स्थापित कर सकते हैं। एक समय में मनुवादी लोगों ने झाड़ू बांध के चलने के लिए मजबूर किया, हंडी बांध के चलने के लिए मजबूर किया, शिक्षा स्वास्थ्य से दूर रखने के लिए मजबूर किया। वो लोग जब इन 75 सालों में संविधान की वजह से ऊपर आए तो उन लोगों की ऊपर आने की जो तरक्की थी वो मनुवादी लोगों को पची नहीं, उन्हें हजम नहीं कर पाए और इस वजह से जो है वो SC/ST OBC के लोगों के खिलाफ बोलने का काम करते हैं, संविधान के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। लेकिन ये भोपाल की धरती से हम कहना चाहते हैं कि 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ एकत्रित हैं, इनकी जानिब से कहना चाहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो SC/ST OBC के लोग जाति के साथ नहीं, जमात के साथ ऐसी ताकतों से लड़ने का काम करेंगे और संविधान के विचार को स्थापित करने का काम करेंगे। अगर हम देख रहे हैं ग्वालियर में भी एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेकर जो मामला अभी गरमाया गया, उस पर आप देखिए, बाबा साहब की मूर्ति को लेकर जिस तरीके से विवाद चालू हुआ, एक ज्ञापन माननीय चीफ जस्टिस महोदय को दिया जाता है और उस ज्ञापन पर जो कार्रवाई होती है और आदेश मूर्ति लगने का आदेश दिया जाता है। सबके सहयोग से मूर्ति लगती है, सबके जो है आपस में एक मत होकर मूर्ति लगाने का जो है प्रयास किया जाता है। उस प्रयास के खिलाफ जो है, उस मूर्ति के खिलाफ जो है कुछ चुनिंदा लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ हम लोग एकमत होकर खड़े रहे और बाबा साहब के विचार को ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित करने के लिए हम आज भी खड़े हुए हैं। और हमारी मांग है, इस मंच से भी हम ये मांग कर रहे हैं
जिस तरीके से आईएएस संतोष वर्मा जी के खिलाफ कार्रवाई हुई, SC ST OBC के रिजर्वेशन के खिलाफ बोला जा रहा है, इस मंच से इन मुद्दों के साथ हम ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना की भी बात कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश सरकार को भी बोला है, मध्य प्रदेश के CM को भी हमने पत्राचार किया है, केंद्र के लोगों को भी हमने पत्राचार किया है और हमने ये कहा है कि बाबा साहब की मूर्ति जल्द से जल्द जो है ग्वालियर हाईकोर्ट में लगना चाहिए ताकि ये गतिरोध जो बना हुआ है उसको खत्म किया जा सके। क्या कुछ कहेंगे संतोष वर्मा जी को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आए? आप सैकड़ों में लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और ये बात सरकार को पता चल गई है कि जब जब SC ST कर्मचारियों को उंगली उठाएंगे वो लोग, उस समय भीम आर्मी, जैस, सीमा सभा, तमाम संगठन हमारे कर्मचारियों के लिए सीमा लगा करके आगे नारा लगाते हुए भीम आर्मी झंडा लेकर और रही बात संतोष वर्मा जी की, जो लोग कहते हैं संतोष वर्मा जी का इनकार कर दीजिए, संतोष वर्मा जी बैठे हैं मंच पे, ये बहुजन समाज बैठा है, उसमें ताकत है, आजा अपने सारा मैदान में यहीं बैठे हैं। हम देख रहे हैं अभी SC ST OBC और जो आदिवासी समाज है उस पर कहीं पेशाब कर दी जाती है, पेशाब पिला दी जाती है, इस तरीके की घटनाएं जो है MP की BJP गवर्नमेंट में हो रही, क्या जब जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब देश के अंदर अन्य अत्याचार बढ़ा है। ये मध्य प्रदेश को समझना पड़ेगा और मध्य प्रदेश के लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें खासकर आदिवासी SC ST के लोगों को समझना पड़ेगा। हम वोट सोच समझ करते हैं और ऐसे लोगों को वोट दो हमारे सम्मान की रक्षा कर सके। सर आज आप लोग यहाँ आए, हम देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं न्याय दिलाने, क्या बोले? मैं अखिल भारतीय OBC महासभा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC तुलसीराम पटेल और आज OBC SC ST संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज ये महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य रूप से 11 मुद्दे हैं, जिसमें नंबर 1 AIS संतोष वर्मा जी को न्याय दिलाया जाए और नंबर 2 13% होल्ड जो OBC के बच्चों का है उसको अनहोल्ड किया जाए तुरंत और OBC को जनसंख्या के अनुपात में 52% उनको आरक्षण दिया जाए। आज जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है उसमें भी आरक्षण दिया जाए OBC को और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो अधिवक्ता है OBC को उनको जनसंख्या के आरक्षण दिया जाए, OBC SC ST को जो आज न्याय दिलाया जाए, जिसमें हमारे अधिकतर किसान वर्ग जो OBC से आते हैं, किसानों के बीजों की जो है एक MSP तैयार किया जाए और हमारे 11 मुद्दे माने जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद OBC वर्ग से आते हैं, लेकिन OBC के वालों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए मध्य प्रदेश में एक नहीं अनेकों मुख्यमंत्री हमारे समाज से बने, हमने सहयोग किया है सभी OBC समाज ने और सुश्री उमा भारती जी भी हमारी मुख्यमंत्री रही और हमारे समाज में आदरणीय भाई शिवराज सिंह चौहान जी भी मुख्यमंत्री रहे, आज हमारे भाई मोहन यादव जी भी मुख्यमंत्री है। लेकिन जो लोग हमारे समाज के होकर हमारी बात को तवज्जो नहीं देते, हमारे हक एवं अधिकारों की बात नहीं कर सकते, ऐसे लोगों का इन लोगों ने हमारा ध्रुवीकरण किया है। अब हमारा समाज जाग चुका है, हमें अच्छे की और बुरे की पहचान है। जो हमारे हितों की बात करेगा, जो हमारे हक एवं अधिकारों की बात करेगा, हम उनका सहयोग करेंगे। जय जवान जय किसान। आपकी अगर सुनवाई नहीं होती है तो क्या 2028 में उखाड़ फेंक के सरकार की उखाड़ फेंकने की भी दम रखते हैं आप? बिल्कुल, हम सबसे पहले आपको चैनल का स्वागत करते हुए अपना नाम बताने जाएंगे। हम OBC राधेश्याम मीना श्याम पटेल, मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन प्रदेश अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय OBC महासभा OBC SC ST संयुक्त मोर्चा किसान सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नायक है। हम अपने वरिष्ठों के साथ लेकर अपने संगठनात्मक आधार पर विधिवत संवैधानिक कानूनी आधार पर हम किसी हाल में ऐसे जो हमारे साथ अन्याय करते हमारे ही लोग करते ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करेंगे और हमारी खुद की जो हमारे समाज की बात करेगा हक अधिकारी को ऐसे लोगों का हम सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। जय मीनेश, हर हर मीनेश, घर घर मीनेश, जय जवान जय किसान, जय OBC, जय संविधान। तमाम सैकड़ों की संख्या में आज कार्यकर्ता हम देख रहे हैं, चारों ओर पूरा ग्राउंड भर
चुका है? देखिए, ये ओबीसी एससी एसटी मोर्चा की संयुक्त लड़ाई है और यहाँ से एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास है कि यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो डंके की चोट पे कहते हैं कि 13% आरक्षण हम हटाएंगे, मतलब उसको बहाल करेंगे और 27 लागू करेंगे डंके पर, उसका मैसेज है। दूसरा है कि हमारे जो आजाद के जो प्रबुद्ध जो वर्ग है, जो IAS IPS से विद्वान है, अगर वो समाज में कुरीति फैली है, उनकी बुराई करते हैं या उनको खत्म करने की बात करते हैं और संविधान लागू करने की बात करते हैं, तो उनको हटाने का प्रयास होता है और कुछ चंद मुट्ठी लोगों के चक्कर में आज आप देखिए कि लाखों का हुजूम यहाँ पर नीले पीले गम से SC ST OBC के लोग यहाँ पर आए कर रहे हैं कि संतोष वर्मा जी का जो है उनको बहाल किया जाए और उन्हें पुनः मुंशी पद पर लागू किया जाए। फिर OBC SC ST के 3 लाख से ऊपर 1 लाख पदों की भर्ती पर रिक्त पड़ी है, वो लागू किया जाए। यहाँ पर प्रदेश के अंदर महिला उत्पीड़न हो रहा है, दलितों को पैसा पिलाई जा रही है, आदिवासियों को पिलाई जा रही है, पिछड़ों को पिलाई जा रही है, कभी पिछड़ों की छुट्टियां काटी जा रही है, तो उन सबके खिलाफ ये जन आक्रोश निकला है। तो आज भीम आर्मी, जयस, OBC महासभा और अजाक्स एक संयुक्त रूप से एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और इसमें तमाम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। अभी जो आपने तमाम मांगे 7 मांगों को लेकर आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे चल के इससे भी और उग्र प्रदर्शन या कुछ ऐसा? देखिए, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो जिन लोगों को मध्य प्रदेश की जनता ने वोट देकर विधानसभा में भेजा है, उनको हम आने वाले समय में विधानसभा की कुर्सी उनकी हटाने का काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री भी यहाँ बदल सकता है। मतलब आपका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 2028 विधानसभा चुनाव में असर समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार यही बिगुल 2018 में फूका था हम लोगों ने, तो सरकार बदली थी। अब यही बिगुल 28 में फूकेंगे तो सरकार भी बदलेगी। संतोष वर्मा जी ने जो बात कही थी वो समता और समानता की बात कही थी, भाईचारे की बात कही थी। देश की सरकार है, आज जो वर्तमान में जो सरकार है वो ये संदेश दे रही है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, तो उसी को लेके अगर जातिवाद जब तक रहेगा तो देश कैसे वो आगे बढ़ेगा। उसी बात को लेकर संतोष वर्मा जी ने बात कही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसका गलत उपयोग निकाला है, गलत तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और जहां तक रही बात इन लोगों की, तो आज देश के कितने जो पीठाधीश्वर लोग बैठे हैं, जिनको उनको कहते हैं कि बड़े बड़े बाबा है, आज उनकी कितनी अभद्र भाषा महिलाओं के प्रति है, कितनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। एक पीठाधीश्वर है, वो क्या नाम है उनका, आंखों से अंधा है, वो अर्जुन राम भद्राचार्य, उनकी क्या भाषा है, वो वंडरफुल कह रहे हैं महिलाओं को मनोरंजन का साधन क्यों है। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। ये देश को बनाने नहीं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहा है और पूरे भारतवर्ष की महिलाओं का अपमान किया जा रहा है इन बाबाओं के द्वारा। एक बाबा मथुरा में बेटा है, वो कह रहा है कि महिलाएं तो 10-10 जगह मुंह मारती है। ये क्या है, महिलाओं का सर अपमान किया जा रहा है इस देश के अंदर, ये धर्म के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। और अब ये ST SC समाज जाग चुका है, ये समाज इन लोगों का इतिहास नहीं भूगोल भी बदल देगा, ये मांग करते हैं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।